ओम शांति। सभी का स्वागत है। भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं और अपने चमकते हुए स्वरूप को देखते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा की सभी शक्तियों की मालिक, अधिकारी आत्मा, स्वराज्य अधिकारी, स्वयं की कर्मेंद्रियों की अधिकारी, मस्तक पर भृकुटी तख्त पर विराजमान हो। अपने स्वरूप में स्थित रहकर उड़ चलेंगे सूक्ष्म वतन में बाबा के पास। बाबा से विजय का तिलक लेंगे। विजयी भाव, निर्विघ्न भाव, सफलता मूर्त भाव, कर्मयोगी फरिश्ता भाव, दृष्टि लेंगे। भृकुटी से शक्ति लेंगे। बाबा के हाथों में हाथ दे बाबा की ऊर्जा अपने में भरेंगे। वरदान लेंगे। बाप समान भाव, मास्टर नॉलेजफुल भाव, आज्ञाकारी गॉडली स्टूडेंट भाव, वापस आएंगे ग्लोब की तरफ, सकाश देंगे और वापस अपनी भृकुटी में चमकता हुआ सितारा फिर से उड़ चलेंगे परम धाम। बाबा के स्वरूप देखेंगे, निराकार, बिंदी, प्रकाश का पुंज, ज्योति, स्टार, सूर्य, सागर। वापस आएंगे परम धाम से भृकुटी में। महास्वरूपों का अभ्यास करें। भृकुटी में आत्मा, देवता, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता। वापस भृकुटी तख्त पर गॉडली स्टूडेंट के रूप में। आज हम जो कल मुरली पढ़ी थी हमने, टेस्ट तो क्या कहे, डिस्कशन ही है, ऐसे कोई ना समझे, मगर अपनी चेकिंग करने के लिए कि हमें कितना याद है उस हिसाब से पूछेंगे प्रश्न और आप उत्तर देंगे। ठीक है, करें शुरू। चलिए, सभी लिखेंगे, अपने अपने आप ही अपनी चेकिंग करेंगे, नंबर भी लिखते जाएं और एक वर्ड लिखेंगे तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको। पहला प्रश्न है, मुरली थी 3 अप्रैल 1997 की। पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। ठीक है, तो पहला था, जब
जब बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है, तो क्या कहते हैं बाबा? कोई भी मुरली खोल के ना बैठे, ईमानदारी से सभी देंगे। जब बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है, तो क्या कहते हैं बाबा? अंजलि बहन। अच्छा। और ओम शांति दीदी। हाँ, थोड़ा आप देखना। हाँ, आप जब अगर आप आओगे तो फिर आप। दीदी ठीक है। नहीं, याद नहीं है दीदी। अच्छा अच्छा, ठीक। ओम शांति। हाँ, वो लिखना है आपको। जब बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है, तो क्या कहते हैं बाबा? डैश। गुड्डी बहन जी, आपका ना म्यूट बार बार खुलता है। लिख लिया सभी ने? हैंड रेस कर दिया करो, कोई कर देगा तो पता चल जाएगा। बरखा बहन। इसमें से कुछ आत्माएं जो सेंटर भी जाएंगी, तो प्लीज वो देखना। सेकंड है, लक्ष्य और लक्षण को धारण करने में बाप दादा ने रिजल्ट में अंतर देखा। लक्ष्य और लक्षण को धारण करने में बाप दादा ने रिजल्ट में अंतर देखा। 3 बातों का। कौन सी बात में बाबा को कमी नजर आई, वो लिखनी है। थर्ड है, ये एक एक नंबर का था, जो फर्स्ट सेकंड एक एक नंबर। थर्ड है, मूल बात है बाप दादा ने पहले भी सुनाया, यह डैश कोर्स चल रहा है। मूल बात है बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, यह डैश कोर्स चल रहा है। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। नंबर 4, एक ही कारण है जो भी धारणा की बातें सुनते हो करते हो, सभी ज्ञानी चाहे अज्ञानी बहुत अच्छा कहकर खूब तालियां बजाते हैं। लेकिन कितनी बार लेकिन कितनी बार डैश आया, यह डैश ही विघ्न डालता है। डैश शब्द समाप्त होना था। डैश। समझ आ गया? एक ही कारण है जो भी धारणा की बातें सुनते हो करते हो, सभी ज्ञानी चाहे ज्ञानी बहुत अच्छा कहकर खूब तालियां बजाते रहते हैं। लेकिन कितनी बार डैश आया, यह डैश ही विघ्न डाल देता है। डैश शब्द समाप्त होना अर्थात डैश 2 नंबर का है। इसमें 4 भरने हैं। नंबर 5, बच्चे क्रोध करते हैं, संस्कारवश फिर माफी मांगते हैं। बच्चे क्रोध करते हैं, फिर संस्कारवश माफी मांगते हैं। बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं। बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि डैश डैश संस्कार रूप में बनाओ।
ये भी 2 नंबर का है। ठीक है। बाप दादा, बच्चे क्रोध करते हैं फिर माफी मांगते हैं, बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी डैश डैश संस्कार रूप में बनाओ। आगे, ये 2 नंबर का था। नंबर 6, बाबा पूछते हैं बच्चों बच्चों से कि बाप से प्यार है कि रावण से प्यार। तो सभी कहेंगे बाप से, लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात डैश है, समा जाती है। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, ये 1 नंबर का था। नंबर 7, बाप कहते हैं बाप का सभी बच्चों से वायदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया तो बाप भी कहते हैं डैश। वही चीजें लिखनी है जो मुरली में है। एक नंबर का था। नंबर 8, क्रोध के कोई 5 सूक्ष्म रूप लिखे। क्रोध के बाल बच्चे। क्रोध के लिख लिया। क्रोध के कोई 5 सूक्ष्म रूप, यानी क्रोध के बाल बच्चे कहें या उसके उसके समान जैसे लिखने हैं। नेक्स्ट, ये 2.5 मार्क्स का, आधा आधा नंबर के 5 है, 2.5 मार्क्स का। नंबर 9, बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में डैश उठाने की छुट्टी नहीं दी है। एक नंबर का। नंबर 10, आत्मा के 7 निजी संस्कार या गुण लिखे। ये तो शायद सबको आता हो। 3 नंबर का। दीदी रिपीट करिए प्लीज, वो फोन बंद हो गया था। कौन सा रिपीट करूं? आत्मा के हाँ, आत्मा के 7 गुण व निजी संस्कार लिखे। ठीक है। ये ऐसे ही रिवाइज करने के लिए लिखा है, सबको पता होगा ये। चलो आगे।
अष्ट शक्तियों के अलावा 8 जो शक्तियां हैं वो नहीं, उनके अलावा अन्य कोई 8 शक्तियां लिखो। 4 नंबर का। दीदी ये प्लीज रिपीट कर दीजिए, किसी का ना फोन आ गया था, बाबा के घर जाना था ना इसलिए तो सुन नहीं पाई। हाँ, अभी ये अष्ट जो भी। शक्ति, अच्छा। अष्ट हाँ, शक्तियों के अलावा, अष्ट शक्तियां जो हैं उनके अलावा कोई 8 शक्तियों का नाम बताएं। उससे पहले बोला था आत्मा के निजी गुण जो हैं वो लिखने थे। 3 नंबर का था वो, अष्ट शक्तियों के अलावा अन्य कोई 8 शक्तियों का नाम बताना। ये भी इजी है। 4 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज बाप दादा, ये नंबर 12 है शायद। आज बाप दादा ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं। इसमें बाबा ने ना गुणों और शक्तियों के ऊपर बहुत बोला है, बहुत बताई है। आज बाप दादा ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं। अभी बाप दादा ने जो सुनाया है कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, अंडरलाइन किया। तो अभी से यह कहना कि डैश डैश यह तो मेरा संस्कार बन गया है। ठीक है। नंबर 14। हाँ नेक्स्ट पैटर्न है। हाँ, 13 एक नहीं बोला था एक्चुअली मैंने, वो इसीलिए 13 है। बाप दादा क्रोध के लिए क्यों ये 2 नंबर का था। नंबर 12। बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहा है, क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी तो इसमें डैश डैश सब आ जाता है। 2 नंबर का। बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहा है, क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी तो इसमें डैश डैश सब आ जाता है। नंबर 15। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन डैश डैश है। उसकी दुआएं, पहले ये भर लो फिर आगे बोलती हूँ। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन डैश डैश है। ये 2 शब्द लिखने हैं। इसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती हैं, इसलिए कभी भी डैश नहीं खोलना। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन डैश डैश है। इसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती हैं, इसलिए कभी भी डैश नहीं खोलना।
ठीक है, हो गया। ये 2.5 नंबर का, ये 15 जो नंबर बोल, ये सॉरी 14 नंबर जो बोला ना, ये 2.5 नंबर का है। और इससे पहले जो 13 बोला था वो 2 नंबर का था। हो गया सभी का? 14 क्वेश्चन हुए। अब काउंट करना टोटल कितने मार्क्स का हुआ। दी 13th वाला वापस बोलोगे? 13। बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहा है? क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी तो इसमें डैश डैश सब आ जाता है। 2 नंबर का है। हो गया सभी का? कितना टोटल नंबर का हुआ? 1 2 3 4 26 मार्क्स का होता है शायद। हाँ ठीक है। ट्वेंटी 26 मार्क का होता है। आप अपना बता दो। आत्मा के 7 गुण लिखने थे, 3 नंबर का था। अष्ट शक्तियों के अलावा कोई 4 शक्तियों का नाम, वो 4 नंबर का था। बाकी कोई 2 नंबर का, कोई 2.5 नंबर का, 1 नंबर का, इस तरह से है। अभी लिखते जाओ। पहला क्या लिखा था? कोई जो टाइप कर सकता है वो लिखेंगे, बाकी सब चेक कर लेंगे। ठीक है। पहला वाला था, जब बाप देखते हैं बच्चों के अंदर तो क्या कहते हैं बाबा? ड्रामा। हाँ, ड्रामा। चेक कर लो। सेकंड था, लक्ष्य लक्षण को धारण करने में कौन सी बात बाबा को कमी नजर आई? कर्म में प्रैक्टिकल, अनुभव में चलन में बहुत कम होते हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है। प्रैक्टिकल चलन, कर्म या कुछ भी दोनों में से एक लिखा है तो ठीक है। थर्ड था, मूल बात है। ये 1 1 नंबर का मूल बात है। बाप दादा ने पहले भी सुना है, ये डैश कोर्स चल रहा है। रिवाइज कोर्स जी, रिवाइज कोर्स। रिवाइज कोर्स। ठीक है। एक ही कारण है, जो भी धारणा की बातें सुनते हो करते हो, लेकिन कितनी बार डैश आया? ये डैश। लेकिन लेकिन हाँ, लेकिन 3 बार लेकिन आएगा। अर्थात डैश शब्द समाप्त होना, अर्थात बाप समान अर्थात बनना, डैश। बाप समान बनना। चौथा। बाप के समीप आना। हाँ हाँ हाँ, बाप के समीप आना। समान बनना नहीं है, समीप आना है। थोड़ा अंतर है ना। लेकिन शब्द समाप्त होना था, बाप के समीप आना। जिन्होंने समीप वाला लिखा है वो ठीक है, ये 2 नंबर का है। लेकिन का एक ही है, क्योंकि 3 बार लेकिन है ना, उसको 1 दिया है। ये 2 नंबर का था। नंबर 5, बच्चे क्रोध करते हैं संस्कार वश, फिर माफी मांगते हैं। एक ही बात बाबा बार बार बच्चों को सुनाते हैं कि डैश डैश संस्कार रूप में बनाओ। क्या लिखा? गुण को और ज्ञान को, हर गुण और ज्ञान को। हाँ गुण हाँ और ज्ञान की बात। हाँ, हर गुण को और ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। ठीक है, ये 2 नंबर का है। बाप पूछते हैं बच्चों से कि बाप से प्यार है कि रावण से, लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात डैश। निश्चय की स्याही से दिल में समाई जाती है। हाँ, निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। ये 1 नंबर का था। दीदी दिल नंबर लिखा है, 7। हाँ ओनली दिल।
दिल में समाई जाती है, नहीं नहीं, रॉन्ग। दिल में आधा दे दो नंबर आप, दिल में समा जाती, ठीक है, आधा दे दो। निश्चय की स्याही से दिल में समा, दिल तो लिखा है ना आपने, तो निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है, आधा दे दो आप। और जिन्होंने ओके पूरा लिखा है वो 1 दे दो। नंबर 7, बाप कहते हैं सभी का बच्चों से वायदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया तो बाप भी कहते हैं मेरा बच्चा। जैसे भी हो नहीं। जैसे जो भी भी जो भी हो जैसे जो भी हो मेरे हो। हाँ, जो भी हो जैसे भी हो मेरे हो, वो साथ वाला में गीत नहीं गा रहे बाबा, दूसरा गीत गा रहे हैं अच्छा। ये वाला लिखना है, ठीक है। जिन्होंने मेरे बच्चे लिखा है वो आधा आधा नंबर दे दो अपने को, और जिन्होंने ये लिखा है जो भी हो जैसे भी हो मेरे हो, 1। नंबर ये 8 था, क्रोध के कोई 5 सूक्ष्म रूप लिखे, एक ही बोलेगा कोई हैंड रेस करके, ईर्ष्या एक। हाँ हाँ ज्योति बहन ईर्ष्या बोलो। ईर्ष्या हम्म, द्वेष लोभ अहंकार और चतुराई। चतुराई। चतुराई नहीं, रोब कहा था बाबा ने, रुआब हाँ कहा था। रोब है, चतुराई नहीं होगा ये, चतुराई तो एक अवगुण है, क्रोध में नहीं है, ये अवगुण है। अवगुण भी क्या कहें इसको? दीदी, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, हाँ, अभिमान और लोभ। लोभ नहीं, लोभ क्रोध के पूछे हैं, ईर्ष्या क्रोध के 5 सूक्ष्म रूप, लोभ नहीं पूछा, क्रोध के पूछे हैं। ईर्ष्या द्वेष घृणा ये तो ठीक है, और क्या बोला आपने? अभिमान। दीदी चीख। अहंकार दीदी। अहंकार अभिमान तो एक अलग अहंकार से और ही अहंकार और अभिमान तो एक अलग ही वो है ना। दीदी नफरत होगा, नफरत चीखना होगा। चिल्लाना, नाराज हो जाना, चीखना चिल्लाना, नाराज हो जाना, हाँ, इरिटेट बाबा ने होना, इसमें बोला है ना, जोर से बोलना, जोश। वही चीखना चिल्लाना, नाराज होना, हाँ हाँ हाँ, ये है। जोश दिखाना। हाँ हाँ, ठीक है। जिससे क्या लाल दीदी पीले होना। नफरत दीदी नफरत भी होगा। हाँ, नफरत भी, नफरत दीदी है, घृणा, बाबा ने ये ये सब। भी लिखा ना और कि और तीसरा दीदी क्रोध अनुमान भी की एक होगा। चतुराई मिनट, भी रूप है। चतुराई थोड़ा सा ठीक, चतुराई क्रोध का तो, अगर आपको लगता है क्रोध का है तो ठीक है, मगर क्रोध का थोड़ा सा नहीं लगता है। ये आधा नंबर काट सकते हो आप, बाकी ठीक है। दीदी ठीक है, अनुमान भी होता है एक क्रोध का, अनुमान लगा ले। नहीं ऐसे तो बहुत छोटे छोटे सारे ही क्रोध के कहे ऐसा जाएंगे। कर लिया होगा, ऐसा कर लिया होगा। नहीं, अनुमान भी नहीं आएगा, अनुमान भी नहीं आए, मतलब इसमें तो नहीं है, थोड़ा सा वो देखो जो स्पष्ट नजर आ रहा है, जैसे रोना है, रूसना है, रूठना है, ये हम अंदर से जलते हैं। दीदी रीस दीदी रीस कर रीस करना नहीं, ये अवगुण है। रीस करना अवगुण है, ये ईर्ष्या जो नहीं, है, ईर्ष्या में अंदर रोब जल रहे हो रोब आपने। आएगा दीदी। हाँ रोब, जिसमें आप ये देखो जो अंदर जला रहा है आपको, क्या चीज जला रही है। रीस भी करेंगे तो भी हो सक, वही ईर्ष्या का ही रीस है, हो सकता है, हो सकता है। दीदी लाल पीले होना, लाल पीले हाँ, होना। लाल पीले होना, लाल पीले होना क्रोध, ये अग्नि द्वेष घृणा। द्वेष, क्रोध तो अग्नि स्वयं एक अंदर अग्नि, ही घृणा, अंदर आना। जोर से दीदी बोलना, अहंकार, जोश है। दीदी अहंकार, अहंकार। अहंकार तो एक अपने में एक अलग विकार है ना, काम द्वेष, क्रोध लोभ मोह अहंकार, अहंकार अलग विकार है। जी। द्वेष, है हाँ, द्वेष। जेलसी है, ठीक है, आप अपने हिसाब से दे दो, 2.5 नंबर का है। जिनके पांचों ठीक है 2.5 नंबर दीजिए, जिनका एक आध में कोई डाउट है वो आधा नंबर काट लो। नेक्स्ट था, बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में लॉ हाँ लो। लौ उठाने की छुट्टी नहीं दी है। आत्मा के 7 गुण, ये एक्चुअली ना थोड़ा उस हिसाब से बनाया था, जिनको नहीं पता है वो लिखेंगे ये गुण, तो मैं इसलिए आपको ये कट कर रही थी, लेकिन फिर भी एक रिवाइज हो जाता है। 7 गुण लिखे। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, हम्म, ज्ञान, शक्तियां। 1 मिनट, ये दुख पवित्रता। देना, हाँ दुख देना जो था वो है जेलसी, ठीक है।
दे दो ये नंबर एक ही अपने हाथ में लो, और ये 7 गुण, ये 3 नंबर का था। अष्ट शक्तियों के अलावा अन्य कोई 8 शक्तियों का नाम बताना था, कोई एक बोले। ओम शांति दीदी। नम्रता, सत्यता, धैर्यता, दृढ़ता, ये क्या कॉन्फिडेंस। शक्तियों के नाम है ये? दीदी नम्रता सत्यता तो शक्ति है ना? दीदी मैं बताऊं? एक मिनट, नम्रता गुण है, सत्यता की शक्ति है, ठीक है सत्यता है, और क्या बोला आपने फिर से? अचल धैर्यता, दीदी अचल धैर्यता गुण अडोल है, एक दीदी मिनट, धैर्यता गुण शक्ति में नहीं आएगा। नहीं धैर्यता का गुण से है, बना धैर्यता, परिवर्तन शक्ति, महसूस शक्ति, हाँ ये कंट्रोलिंग, है, दृढ़ता की कंट्रोलिंग, शक्ति, कंट्रोलिंग पावर अचल हाँ अडोल कंट्रोलिंग पावर, और रूलिंग दृढ़ता की पावर, शक्ति, और ब्रेकिंग शांति की पावर, शक्ति, मोल्डिंग पावर। दीदी विल पावर दीदी हाँ विल ब्रेकिंग पावर पावर मोड। एक मिनट, एक बोले पहले, सपना बहन बोल रही थी ना, फिर आपसे पूछेंगे। हाँ बोलो। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, हाँ ब्रेकिंग हाँ पावर, मोल्डिंग पावर। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, बस वो शुरू का जो था ना, क्या बोला था आपने, नम्रता, ये ना गुण है, ओके। ठीक है। धैर्यता भी गुण में ही आता है। ऐसे तो नम्रता की शक्ति, धैर्यता की शक्ति कुछ भी बोल सकते हैं, शक्ति होता है ना तुरंत, नम्रता का गुण हमारा रहता है सारा टाइम, शक्ति जो होती है ना उसी समय काम आती है। दीदी मनन शक्ति, हाँ मनन शक्ति है, एकाग्रता की शक्ति है, महसूसता दीदी, महसूसता की शक्ति है, एडजस्ट करना, एडजस्ट करने, एडजस्ट, हाँ एडजस्ट करने की शक्ति है, दीदी परिवर्तन शक्ति, परिवर्तन शक्ति है, शीतलता की शक्ति है, शांति गंभीरता की भी शक्ति एक है, शक्ति है दीदी, लिख गंभीरता, लो, गंभीरता, गंभीरता का गुण है, मधुरता भी, मधुरता शक्ति है, वो सॉरी गुण है, वो गुण है। ये पीछे लिखा है संग्रह, संग्राम, रूलिंग, कंट्रोलिंग, दृढ़ता, एकाग्रता, दीदी मनन, दीदी पवित्रता, ये सारी शक्तियां हैं जो जनदीप बहन ने लिखी है। संकल्प शक्ति भी है, लेकिन संकल्प शक्ति तो सारे ही संकल्प है ना, इसलिए संकल्प शक्ति ये को अभी हम नहीं संतुष्टता, लेंगे। ये संतुष्टता, दीदी दृढ़ता संतुष्टता की शक्ति भी है, हाँ। दीदी दृढ़ता दृढ़ता की शक्ति है। अथक साहस एकाग्रता क्षमाशीलता नहीं ये सारे निर्भयता गुण है, गुण धैर्य है, दीदी, निर्भयता की शक्ति है, श्रवण, ठीक है, हाँ श्रवण हाँ करने की लिख लो, शक्ति। हाँ हिम्मतवान हाँ हाँ। हिम्मतवान हिम्मतवान 8 शक्तियों में से आपने देख लो जो लिखी है, ऐसे तो बहुत सारी है, आपने जो 8 लिखी है वो आप अपने आप देख लो। 4, 5 लिखी, 6, तो 4 नंबर का था, आधे आधे नंबर का है, 4 नंबर का था, 8 बताई थी, 4 नंबर का था, आपको जो ठीक लगती है, आपको पता है वो लिख लो। नेक्स्ट था, बाप दादा ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं, अभी बाप दादा ने जो सुनाया, हाँ सभ्यता नहीं, सभ्यता नहीं है, बाकी सब ठीक है, महसूसता, सत्यता, मनन, कंट्रोलिंग, रूलिंग, कैचिंग, टचिंग, टचिंग नहीं है, सभ्यता नहीं है, सरलता, स्वच्छता, ये शक्ति नहीं है, गुण है, ये दैवी गुण है ये। दीदी अचल अडोल अथक दृढ़ता अथक की शक्ति ये सब नहीं होते, ये सब हमारे मतलब हमारे स्वरूप में आने वाली चीजें हैं। अचल अडोल एक एक गुण है, अचल अडोल रहना, अचल अडोल को एकाग्रता की शक्ति बोलते हैं, सिनोनिम हो गया ना, स्थिरता, स्थिर रहना, ये सब गुण है। चलो अभी नेक्स्ट था, ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं, अभी बाप दादा ने जो सुनाया, हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, अंडरलाइन किया, ये सब गुण है। तो अभी से यह कहना कि डैश डैश, यह तो मेरा संस्कार बन गया है। शांति, शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, यह मेरा संस्कार। सहनशील बनना, हाँ शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, सहनशील बनना, हाँ सहनशीलता गुण है, सहन शक्ति एक ये शक्ति है, सहन करना शक्ति भी है, और सहनशीलता मतलब सारा टाइम हम सहनशील रहते हैं, ये गुण आ जाता है। ठीक है, शांति और सहनशीलता। नेक्स्ट, बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहा है, क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी तो इसमें
ये कितने पॉइंट का है? ये सहनशीलता 2 नंबर का, शांति और सहनशीलता 2 नंबर का था। म्यूट रखे प्लीज। तो क्रोध को आपने विदाई दे दी, तो इसमें डैश डैश सब आ जाता है। लोभ और लोभ इच्छा। और अहंकार। हाँ मान हाँ लोभ लोभ और लोभ और अभी अभिमान। हाँ, लोभ, अहंकार, अभिमान, ये तीनों चीजें बाबा ने बताई है, तीनों सही है। 2 कोई जिन्होंने लिखी है वो ठीक कर लो। अहंकार भी बोला है बाबा ने, अभिमान भी बोला है, लोभ भी बोला है, ये सब खत्म हो जाता है। 2 नंबर का था ये। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन डैश डैश है। दीदी निश्चय अटूट और अचल। निश्चय हाँ, अटूट। निश्चय अटूट अचल है। इसकी ये 2 नंबर 2.5 नंबर का है, एक एक का मिला। इसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती हैं, इसलिए कभी भी डैश नहीं खोलना। मन की आंख। की हाँ, आंख मन में की आंख, मन की आंख। 2.5 नंबर का, मार्क्स आधे मिलते आधे नंबर हैं, का। एक्स्ट्रा कितने मार्क्स मिलते नंबर का हैं। हुआ क्या? लास्ट वाला रिपीट करेंगे दीदी? बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन डैश डैश है, और उस डैश डैश में आएगा निश्चय और अटूट अचल। ये एक एक नंबर का हुआ। उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती हैं, इसलिए कभी भी मन की आंख इस बात के लिए नहीं खोलना। आद अच्छा, 2.5 नंबर का दिया, ये 3 नंबर का होना चाहिए। 3 कर दो इसको, 3 नंबर का लास्ट वाला क्वेश्चन, 3 नंबर का। टोटल कितना हुआ? टोटल कितना मार्क्स हुआ? ये 2.5 नंबर वाला भी ना 3 का 2 का कर दो। इस कोई समझ, आधे नंबर का कुछ चक्कर नहीं है। बताओ कितने मार्क्स आ रहे हैं किसके? दीदी 20.5। नहीं, आपके टोटल कितना है? 2.5 वाला ये था ना, क्रोध के कोई 5 सूक्ष्म रूप लिखो, इसमें 5 लिखने थे, तो इसको 2.5 नंबर का दिया था। इसको 2 का कर लो या 3 का कर लो। अच्छा, 17 दीदी जी, मार्क्स आए हैं। दीदी जी आत्मा के 7 गुण, इनका कितना था? क्या? 7 गुण आत्मा 3 इनके, नंबर का, अच्छा जी ठीक है। और अष्ट शक्तियों वाला 4 नंबर का था। टोटल कितने हो रहे हैं मार्क्स? मतलब टोटल मतलब इस पेपर के टोटल मार्क्स कितने हैं? कितने में से आ रहे हैं? नहीं, आपके तो इतने मार्क्स मैंने पढ़ लिए, लेकिन टोटल कितना हो रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 1 2 3 24 25 26 26 26 मार्क्स का है, जिसमें कि क्रोध के कोई 5 सूक्ष्म रूप, ये मैंने 2 नंबर का कर दिया। 26 मार्क्स का टोटल। उसमें से आप बताओ किस किस के कितने आ रहे हैं। सरला बहन के 14.5, जनदीप बहन के 17, सीमा बहन 11.5। ये आधा नंबर वाला चलो कर लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। रीटा बहन के 20, गुरप्रीत बहन के 16 14, ठीक है। रंजू बहन जी के 19। अच्छा, गुड। 19 20 रीटा बहन जी के, और 16
सुनील भाई जी के, सस्मिता बहन के 19, ज्योति शेखावत बहन जी के 20। चलो बहुत अच्छी बात है। 15 से ऊपर जिनके आए हैं बेटर, अच्छा है। 20 वाले, चलिए अपने लिए सभी क्लैपिंग कर लो अपने आप ही। आपने करा तो सही, दिया तो सही, ये बहुत अच्छी बात है। बस दीदी इतनों ओम नहीं दिया। शांति, हाँ जी। लास्ट टेस्ट मैंने रिवाइज नहीं किया था, दिस टाइम आई ट्राइड माय बेस्ट, आई रिवाइज ट्वाइस। यस। अच्छा, वेरी नाइस। रीटा, आप रीना बहन जी बोल रहे हो ना? रीता, रीता। रीटा बोल रहे हो, रीटा, अच्छा। जी जी। आप ही के आए ना 20 मार्क्स? 20 और यस किसके आए दीदी। हैं? वेरी नाइस। ज्योति शेखावत बहन जी के भी 20 आए हैं। सस्मिता बहन जी कह रही है हमने पढ़ा नहीं। कोई बात नहीं, आपने किया तो सही ना, फिर भी इतना कर लिया बहुत है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो उसमें लिखा होता है वही टेस्ट में देना होता है। ऐसे तो कुछ भी भर सकते हैं हम उसमें, लेकिन वही आएगा। जनदीप बहन ने भी 17 नंबर, 19 वाले, 17 वाले सबने अच्छा किया है। रंजू बहन जी की 19 है, 20 के पास ही है। सस्मिता बहन बिना पढ़े आप 19 नंबर ले आए। आप कह रहे हो मैंने पढ़ा नहीं है। चलो बहुत अच्छा। आज का मुरली का वरदान पढ़ दो कोई। आज की मुरली का, साकार मुरली का वरदान। सभी का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबने किया, मजा आता है ना? ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा लगता है। रंजू बहन जी के 19 नंबर आए। हाँ, ज्योति शेखावत बहन जी आपके भी कितने? आपके 19 आए, 20 आए? 20। मैं वरदान पढ़ दूं? पढ़िए पढ़िए। सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने नहीं, वाले। ये तो कल का है, ये ये कल का नहीं है है, दीदी, ये कल का है। ये कल सॉरी का है। सॉरी दीदी दीदी। मैं पढ़ दूं? कोई नहीं है, वो पढ़ रही है तो पढ़ने दीजिए। सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत आप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। यह लकीर ही परमात्म छत्र छाया है। जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होता है, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। सदा सेफ रहेंगे, बाप के दिल में समाये रहेंगे। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व मायाजीत बनने का पुरुषार्थ है। स्लोगन है, दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। ओम शांति। शुक्रिया। दिव्य गुणों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। दिव्य गुणों की ना लिस्ट तैयार करना, कल लास्ट में लिखवाएंगे ऐसे ही इंस्टेंट। सभी को पता है वैसे दिव्य गुण। दिव्य मतलब दैवी गुण। दैवी गुण जैसे सरलता, दया, करुणा, उदारता, संतुष्टता, गंभीरता, ये हर्षित मुक्ता, ये सारे दैवी गुण हैं। इनकी 60 है, कम से कम 60 है। ठीक है, तो ऐसे ही 1 मिनट के अंदर कितने आप बोल सकते हो या याद आते हैं, वो इंस्टेंट ऐसे एक्सटेम्पोर लेंगे। तो सब याद रखना ऐसी शक्तियों का। हाँ, दीदी, दीदी दिव्य गुणों लिखवाओ। के सर्व अलंकार कौन से हैं? सर्व अलंकार कौन से हैं? अलंकार हमारे ना जो हाथों में शस्त्र दिखाते हैं ना, हाँ, जो हाथों में पकड़ के दिखाते हैं, उनको अलंकार बोलते हैं। अलंकार मतलब जिनकी कोई शेप है, जैसे शंख है, गदा है, चक्र है ना, भाला है, तो ये अलंकार। यही सर्व अलंकार है दिव्य गुणों के।
दिव्य गुणों के अलंकार बाबा ने वही कही ना, अपने हाथ अपने आप रहने चाहिए। तो लेकिन अलंकार जब हम बोलते हैं ना, तब ये माना जाता है। तो दिव्य गुणों के अलंकार का मतलब उनको एक स्वरूप दे दिया बाबा ने, उससे सजे सजाए रहो, जैसे आभूषण है ना। कभी बाबा दिव्य गुणों के आभूषण बोलते हैं, कभी दिव्य बाबा अलंकार बोलते हैं, यानी आपके अंदर वो सजे सजाए रहे, दिखे दिखे। जैसे आंखों का काजल है, ये होठों के वो है, तो ये क्या है, हमारी मुस्कुराहट है, ये सब अलंकार है हमारे, जो हमारी शेप में आते दिखते हैं। जैसे सजा सजाया आपका जो मुकुट है, जो ऊपर ऑरा है, पवित्रता का ऑरा है, ये अलंकार हो गया ना। तो दिव्य गुणों के अलंकारों से सजे सजाए रहो, खूबसूरत दिखो। तो इनको हम सूक्ष्म में अलंकार बोल देते हैं, या तो आभूषण बोल देते हैं या अलंकार बोल देते हैं। वैसे जो अलंकार कहे जाते हैं ना, ये हाथों में जो है, इसको अस्त्र शस्त्र भी बोलते हैं, जो हमारे शब्द यूज होते हैं। तो भिन्न भिन्न रूप से बाबा भाषा कहते हैं, इसको कंफ्यूज नहीं होइए, ठीक है। थैंक यू। ओम शांति। रखते हैं अभी। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया शांति दीदी। दीदी, शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी, ओम थैंक यू वेरी शांति। मच। ओम शांति 32 दीदी। गुण नहीं है, गुण 32 लौकिक में कहे जाते हैं, 32 भी नहीं कहते। नहीं, 32 गुण तो शिव बाबा के हैं, वो जो 32 दिखाते हैं किरणों में, हम वो गुण नहीं कह रहे हैं। आत्मा के दैवी गुण, एक आत्मा के 7 गुण होते हैं, जो सुख शांति आनंद प्रेम है, वो आत्मा के 7 निजी गुण है। दैवी गुण, दैवी गुण यानी जब हम सत्युग त्रेता में आते हैं, उस समय हमारे स्वरूप में रहते हैं, जो हमको बाबा अभी कहते हैं अपने अंदर ले रखो सारा टाइम। शांति के, जैसे सहनशीलता, गंभीरता, हर्षित मुक्ता, ये इनको कह रहे हैं, ये वाले दैवी गुण। वो दीदी अभी बाबा के 32। 3-4 दिन पहले किसी ने ना ग्रुप में वो लिस्ट भेजी हुई है, 3-4 दिन हाँ, मालूम है, वो लिस्ट बहुत कॉमन है, लेकिन वो याद होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए ये हमारे अंदर है कि नहीं। याद तो होने चाहिए बिल्कुल। मातृत्व भाव, ये भी दैवी गुण है ना। बहुत सारे हैं, 60 के कम, कोई 58 लिखता है, कहीं पे 56 दिखेंगे, कहीं पे 60 दिखेंगे, उनमें से करने हैं, वो वाले दीदी ओम शांति। सबको। दूरदर्शिता, हाँ दूरदर्शिता। हाँ, दूरदर्शिता भी है। अच्छा, ये लिस्ट दीदी है, भेज देंगे? नहीं ना, आप हाँ अपने हाँ आप हाँ, से भेज देंगे, भेज देंगे, नहीं तो भेज देंगे, एक बार भेज देंगे। जी। जनदीप बहन भेज देंगी, अगर उनके पास है तो कोई एक भेज देगा, नहीं तो सब भेजेंगे तो भर जाएगा। ठीक है, चलिए अभी सबको दुआएं देते हैं दिल से, जितने भी सोल्स ज्वाइन है, और सबके विश्व के प्रति आत्मा देखेंगे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में। अशुभ संकल्प करेंगे बाबा से कंबाइन होकर। बाबा, सभी हमारे भाई बहन हैं, सभी का जीवन सुख शांति में, प्रेम आनंद से भरपूर रहे। सभी के लौकिक घरों में सुख शांति की सरिता बहती रहे। सभी निर्विघ्न रहे, शक्तिशाली बनकर रहे, आपके समान बनकर रहे, दैवी गुणों से, दिव्य गुणों से सजे सजाए रहे, बाबा के घर का नाम रोशन करें, तीव्र पुरुषार्थी बने, आगे से आगे बढ़ते रहे, सभी का जीवन निर्विघ्न रहे, निर्बंधन हो। ओम शांति। ओम शांति।